पहले आपने एक दिन पहले आपने मीडिया में देखा होगा कि कुछ समाज के असामाजिक तत्व जिन्होंने समाज को गुमराह करने का काम किया, जो समाज के प्रति जो है ऐसी भाषा का प्रयोग किया। तो हमने कल एक मीटिंग थी हमारी, बलवंत भौरिया जी जो प्रधान नियुक्त हैं, इनको हमने सर्व समाज की तरफ से सर्वसम्मति से इनको प्रधान चुना गया। तो आज जो प्रेस का जो हमारा कॉन्फ्रेंस का जो जरिया था या माध्यम था या जो हमारा विषय जो है वो इसी को लेकर के है कि जो प्रधान स्वयंभू अपने आप बनाया गया, क्योंकि आज तक ना तो उसका डीआईसी में नाम है, जब वो बना था तब इसे संस्था में ताले लगे हुए हैं। और आजकल जो हमने मीटिंग करी तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हमारे समाज के आदमी थे उनको भला बुरा कहा और इतनी भद्दी जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। तो हम ये सभी सारे जो पदाधिकारी हैं, मैं पूर्व प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान हमारे बलवंत भौरिया जी हैं, आगे की जो बातें हैं तो हमारे प्रधान बलवंत भौरिया जी रखेंगे। तो बलवंत भौरिया जी मेरे नाम का प्रपोजल रखा और पूरे 135 आदमियों ने मेरा अनुमोदन, क्या बोलते उसको, अप्रूवल दिया। और मेरे को ये कहा गया कि आज के बाद, अभी के बाद इस समाज की विधानसभा, क्या बोलते हैं इसको, गुरुद्वारे की और रविदास महासभा की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कुछ भी करना हो आप करेंगे, उसके लिए आप ही अधिकृत हैं। ये पूरी सभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से उसको निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी जो कमेटी थी, वर्किंग कमेटी थी, वो भी भंग कर दी गई। जब कमेटी भंग कर दी गई तो जरूरी बात है, इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए नई बॉडी का प्रयोग का चुनना बहुत जरूरी था। तो नए प्रधान को चुनने के लिए इस पर गहन चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो है ना, सुरेंद्र संधू ने कैप्टन बलवंत भौरिया का नाम जो है वो प्रपोज किया और सर्वसम्मति से कैप्टन भौरिया को गुरु रविदास महासभा का प्रधान नियुक्त कर दिया। और अब आगे ये कोशिश की जाएगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा इस संस्था में ना हो और सुचारू रूप से काम चले और ये अपनी पूरी तरक्की पर और जो इसकी रीति रिवाज है उसको पूरी तरह से निभाया जाए और पूरी समाज की डिमांड को मद्देनजर रख करके उनके अनुरूप ही कार्य किया जाए। अब के समय से पहले भी यदि किसी प्रधान की गतिविधि से समाज संतुष्ट नहीं है तो वो समय से पहले भी अपने मेंबरों की, आजीवन सदस्यों की बैठक बुला करके उसके ऊपर चर्चा कर सकता है। और यदि मेंबर या समाज चाहे तो वो उसको समय से पहले भी उसके पद से निष्कासित या उसके पद से हटा सकता है। ये महासभा का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और जो कल कार्रवाई हुई है वो केवल महासभा के कॉन्स्टिट्यूशन के हर पॉइंट को मद्देनजर रख करके हुई। तो ने बाबा साहब को यहाँ आंदोलन के दौरान काले झंडे दिखाए। तो मैं ये अगर आमने सामने बात हो तो उनसे भी पूछूं, अरे जब तू पैदा नहीं होया और बाबा साहब कभी हरियाणा के अंदर, क्या पंजाब में ही नहीं आए, तो किस बेस पे कह रहा है भाई काले झंडे? ये आपका लीगल पॉइंट है। वो आदमी महाराज बनवारी लाल जी इतने सामाजिक आदमी थे, सुलझे हुए आदमी थे, उनके ऊपर आरोप लगाना कितनी बड़ी शर्म की बात है। ब्लेम लगाता है, कहता है 11 लाख रुपए ताराचंद बागड़ी के। अरे भाई तो कोई प्रूफ के साथ तो बोल, प्रूफ तो लेके आ। 11 क्यों, 12 देंगे हम, प्रूफ तो ला। ये पूरा समाज जानता है, करीबन हमारे 300-400 मेंबर हैं, पूरा समाज जानता है। कभी ताराचंद बागड़ी की हाजिर का बहुत काम हुआ है और कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता। उसके ब्लेम लगाने से क्या होता है, मैं अब उसके ऊपर मान आने का दावा करूंगा 2 करोड़ का,
मेरी उसने इज्जत पे बट्टा लगाया, दलाल तक कहा कि ये समाज के दलाल है, ये लोग समाज को बेच खाएंगे। बोला ये तो ये रविदास मंदिर भी बेच रहे थे। वर्तमान के लिए मैंने इसके ये अपना प्रत्यत्व विभाग से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से इसकी मंजूरी लाके मेरी आज का जो विषय है वो यही है कि आपके माध्यम से उस मंजीत प्रधान जी का जो ब्यौरा है आप लोगों के थ्रू हम समाज को, देश को, प्रदेश को बताएं कि वो किस टाइप का आदमी है। उसका जो कॉलोनी में व्यवहार है, दारू, स्मैक, जितने भी गंदे काम हैं सारे वो लोग करते हैं, ये सबको पता है। तो आज जो मीटिंग का विषय है वो यही था। और जो जिसके साथ हमारे साथियों के साथ घटना हुई है, मैं चाहूँगा कि एक बार जो है ना सारे आपने आरोप लगाए हैं, अलमारी में कितने पैसे थे जो पहले 1,20,000 के थे, वो सारे एक भी नहीं मिला, वो सब भी नहीं थी उसने। और वो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। मेरे ऊपर और जो हाथापाई हुई आपको उसकी कहीं लिखित शिकायत दी? लिखित शिकायत आज देखा है आप करती है किसको? मैंने। दोनों ही पार्टी एक दूसरे का एलिगेशन लगा फैसला कैसे? कार्रवाई तो कानून अपनी करेगा। अब जैसे मैंने अपनी बताई है, ये घटना मैं आपको वीडियो भी दे सकता हूँ, ऑडियो भी दे सकता हूँ, मेरी कोई दे दो। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने घोटाला किया है। घोटाला वही तो कह रहा हूँ आपने मैं। घोटाला किया है। ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी जो है ना एक नहीं 2 क्लियर कर दी। DIC में उसने क्लियर कर दिया क्योंकि कोई घपला नहीं है। घपला होता तो 5 लाख रुपए मैं जब प्रधान था, लास्ट जब मैं हटा था उससे पहले 5 लाख सरकार ने दी। अगर घपला होता सरकार क्यों देती? डिस्प्यूट जो सोसाइटी है उसको नहीं देती। आपने आपकी एक संस्था है, दोनों ही एक गांव के हैं आप। गांव छोड़िए, नहीं देखिए, पहली बात तो मैं गांव की बताता हूँ। वो मेरे गांव का वासिंदा नहीं है, वो कहीं से बाहर से आए, माइग्रेट होके आए हैं। नहीं देखिए, मोखरा गांव का लगाते हैं, मोकरा लगाते हैं, गोत है वहाँ सिंधु। बात समाज की है जी, क्यों ना समाज बैठ के इसको सुलझाया जाए। ये बात हमने मंदिर को कहा था। फेसबुक पे 23 तारीख को लाइव आया हूँ। हमने कहा भाई ये चीजें जो फेसबुक पर रख रहे हैं 24 तारीख की मीटिंग में वहां के रख दे। वो नहीं आया। एक मिनट